महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर गरमाई सियासत। 20 नवंबर को 288 सीटों पर होगा मतदान। शमीम रेडियोवाला ने की मतदाताओं से वोट करने की अपील। विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी नेता शमीम रेडियोवाला से खास बातचीत। मतदान होना है, लोगों से क्या अपील करें? मैं लोगों से यही अपील करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान के लिए आप आइए, मतदान करिए, आपका अधिकार है। अगर आप वोट नहीं करते हो तो आप आपका अधिकार खोते हो, या फिर आप किसी से कोई ब्लेम नहीं लगा सकते हो 5 साल तक के, क्योंकि आपने आपका अधिकार पूरा नहीं किया है। तो इसका कहीं ना कहीं नुकसान सबको होता है, खासकर पॉलिटिशियन को तो होता ही है कि वोटिंग परसेंटेज कम होता है, लेकिन वोटिंग परसेंटेज कम होने से कई बार नतीजे बहुत अलग है। इससे आप लोगों की ध्यान। आप देखेंगे हैं कि देखिए लगातार किताब में बड़ी जोरों से पिछला 50 साल से चल चुका है। लेकिन अगर हम बात करें महाराष्ट्र 2018 विधानसभा चुनाव की, कमी तरह समीकरण क्या है? फर्स्ट आपके सामने, फिर आपसे मीडिया वाले लोग हैं, हम आपको ज़्यादा जानते हैं, हमारी ज़्यादा सुनते हैं, हमारी ज़्यादा लोगों से मिलते हो, तो इस पर से हमारी सरकार बनती है और भारी बहुमत से सरकार बनती इस तरह से लगातार बीजेपी पर आरोप लग रहे हैं, जातिवाद की राजनीति करना, धर्म के नाम पर राजनीति करना, और खासतौर से महाराष्ट्र की राजनीति में इस बार बटों के तटों में एक है से थे। इस बारे को लेकर लगातार किया। है। मैं बार बार बोल चुका हूँ दूसरी मीडिया के अंदर भी, तो ये नारे का गलत तरीके से जो है उसको पेश किया गया है। बटोगे तो कटोगे और एक है कि शेष है, ये नारा जो है वो पूरे देशवासियों के लिए, ये किसी कौम जाति धर्म के लिए नहीं है। हम एक रहेंगे तो शेष रहेंगे। हमने हमेशा से ये रहा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और हम इसी के ऊपर चल रहे हैं। हमारा ये है कि भाई एक है तो शेष है, बटोगे तो कटोगे। इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी जाति धर्म के लिए बोलते। हम ये जो बता रहे हैं इसके इसका बोलने का अर्थ ये था कि हम सबको साथ चलना है, सब देश को अगर आगे बढ़ाना है, तरक्की करना है, तो इन सब चीज़ों को तरफ हमको ध्यान देना होगा, एक होना होगा। वरना आप देख रहे हो अपोजिशन पार्टी तो बैठी हुई है, काफ़ी भूखी बैठी है, ऐसा लग रहा है उनको तो नोचने के लिए खड़े हैं। तो हम चाहते हैं कि लोग हमारे साथ में जुड़े, हम सब एक है तो सोच है, हम यही कह रहे हैं। और इसका अर्थ जो भी अपोजिशन निकाला है वो कोई पहली बार नहीं है, जो हमेशा उन लोगों का काम रहा है और ये करते हुए। तो ये तो लगातार आप हालात में मालूमी में बात करें, अगर बैंक सभी जगह पर आपको देखा जाता है, खासकर को लोगों को कुछ करते हैं उनके विकास के लिए किस तरीके से आप बताते हैं, बताना चाहेंगे कि किस तरीके से गुमराह किया जा रहा है? गुमराह इस तरह से किया जा रहा है, सब अब मलाड मालूनी की अगर आप बात कर लो तो मलाड विधानसभा में 3 टर्म से या 3 से कहने लगे। मैं 2017 में जब चुनाव लड़ा था तब मैं वहाँ पर वार्ड क्रमांक 40 से जब चुनाव लड़ा था, जो स्थिति 2017 में थी वो आज भी वही है, कुछ चेंज नहीं हुआ है। वहाँ पर सिर्फ चेंज हुआ है तो पीछे का जो खाली जगह थी जिसको बड़े बड़े स्टूडियो बना के बिछा गया, जहाँ पर शूटिंग होती तो उसका रेंट आता है। लेकिन वो बेचारे जो तकलीफ में पहले से वाटर गटर मीटर थी, वही तकलीफ में आज भी गिरफ्त है। और उनको एक डर का माहौल वहाँ पर पैदा कर दिया गया है कि अगर हमको वोट नहीं दिए, अगर हम हार गए तो तुम्हारे 3 नालों से उड़वा देंगे, तुम्हारे ऊपर झूठे FIR करवा देंगे, तुम्हारे ऊपर तुम्हारा वोटर ID कैंसिल करवा देंगे, तुम्हारा राशन कार्ड कैंसिल करवा देंगे। इस तरह की दल की राजनीति चल रही है और ये पिछले 15 साल से अपलंग सिंह जी वहाँ पर चला रहे हैं। तो बहुत सारे हलफनामा आप लोगों की तरफ से भी दिया गया है, और जो महाविकास अघाड़ी है उनकी तरफ से भी दिया गया है, दोनों में फर्क क्या है कि दोनों में फर्क ये है कि हम करने वाले लोग हैं, वो जुमला बोलने, उनको बोलने के लिए कुछ भी बोल सकते हो। उन लोगों का तो आपने देखा होगा कि आप, मुझे किसी ने अभी तो इससे पहले तो मीडिया वाले ने मुझे पूछा कि वो 3,000 देने की बात कर रहे हैं। मैंने कहा 3,000 में 30,000 भी दे सकते हैं, उनको तो देना था, बोलना है। उनको समझ में आ रहा है कि इस वक्त तो नहीं परिस्थिति क्या हो गई है, तो उनके हाथ से चुनाव बाजी चली गई है। इसलिए कहीं ना कहीं वो जो भी उनके दिल में आ रहा है, जैसे कल आप देखोगे तो राहुल गांधी जी ने एक तिजोरी लेकर आया है और ये किया, मतलब वो क्या मुझे समझ में नहीं आया। वो लॉक के साथ खोलते वो सितारे से, या फिर नया चाबी का धंधा खोल रहे हो उसके लिए वो कर रहे थे, वो पता नहीं मुझे क्या था। तो लोगों को क्या बताना चाहिए? जिस पर आज एक तरीके से लगातार जो राजनीति है उसमें बहुत सारे चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, लेकिन विकास की बात तो हो रही है, लेकिन लोगों का विकास नहीं कहता है। ये आप आपकी गलत फहमी है, विकास हो रहा है। आज अगर आप देखोगे मुंबई के अंदर
जिस बैंड्रा में मैं रहता हूँ उस बैंड्रा से कल अगर मुझे बॉम्बे नरीमन पॉइंट जाना होता था तो मुझे 1 घंटा लगता था। आज वो जगह पे लोग 12 मिनट के अंदर बैंड्रा से नरीमन पॉइंट जाते। और इसका आगे का भी काफ़ी रोड इसका काम चल रहा है, आपसे उसके रोड का काम कर रहे हैं, आप लोगों को पता होगा। हर जगह पे आप देखोगे बैंड्रा में, जहाँ पर हमारे आशीष शेलार जी जो तरीके जीते हुए तो पिछली बार उनका चुनाव हुआ, मुझे पूरा यकीन है कि वो भारी बहुमत से जीतेंगे। यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो जिस कलम का जो एरिया था, जो इतने बड़े कलम यहाँ पर बचे हुए थे, जो लास्ट 15 अथवा 20 साल के अंदर की जो है, मतलब मैं बता रहा हूँ कांग्रेस की सरकार थी तब उन्होंने में कुछ किया नहीं कलम के लिए। लेकिन हमारे आशीष जी ने आज कई कलम के जो है वो रैंक देकर उनको हटा खाली कराए गए हैं, रिडेवलपमेंट का काम चालू हो गया है, कई जगहों पर फिक्सिंग भी चाहिए और इस तरह से विकास का काम हम लोग कर रहे हैं। अभी आप कंपेयर करोगे आशीष शेलार को और असलम शेख के काम को तो जमीन आसमान है। क्या करे बच्चों को जीवन में? बहुत फर्क लगता है। जिस तरह मैं आपको बताया कि जो विकास यहाँ हो रहा है वहाँ पर क्या हो रहा है, वहाँ पर विकास हो रहा है, ड्रग्स का विकास हो रहा है, वहाँ पर तो जैसे एफआईआर बनाए जा रहे हैं उसका विकास हो रहा है। वहाँ पे पुलिस स्टेशन की वजह मैं समझता हूँ बरकती पुलिस स्टेशन है कि इतना जब भी जाओ तो बेचारे फैमिली वाले या कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़े या जो इसके लिए पुलिस स्टेशन के बाहर खड़े रहते हैं। वहाँ पर स्टूडियो का विकास हो रहा है, वहाँ पर शूटिंग का विकास हो रहा है, वहाँ पर इस तरह के विकास बहुत हो रहे हैं। लेकिन जो गरीब तबके के लोग हैं उनके लिए विकास मुस्लिम जो समुदाय से हम बात करें तो हमेशा जो है एक कोचिंग का माध्यम माना जाता है। जब हिंदुस्तान आता है तो एक बड़ा मुद्दा होता है कि ये लोग कहाँ जाएगा। आपको क्या लगता है किस तरीके के ऐसे लोग लेकिन मुसलमानों की अगर आप बात करोगे तो आज की तारीख में मुसलमान बहुत समझदार हो गए हैं। पहले की बात और थी, लेकिन आज के मुसलमान बच्चे जो युवा बच्चे हैं आज उनके पास मोबाइल है, लैपटॉप है। आज हर कोई यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर सब है। तो मुसलमान को इस वजह से भी लग रहा है कि वह हमको किसको वोट देना चाहिए और किस लिए देना चाहिए। हमें जो पूरी उम्मीद है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी, संजय शिवसेना और अतीत यादव की मुसलमान भी वोट करेगा। और मुसलमान इसलिए वोट करेगा क्योंकि ये चाहते हैं कि हमारी तरक्की हो। अगले 5 साल जिसके अंदर हमारा फ्यूचर है वो सेफ हो, तरक्की के साथ हो और हमको जॉब मिले, हमको तरक्की मिले, हम शांति से इस महाराष्ट्र में रह तो लगातार जो है मतलब मतलब उस समय ये कि मोदी द्वारा जिस तरीके से वादा किया था युवाओं को लेकर, मुझे लगता है कि जॉब जब तक नहीं पहुंची या रोजगार की तक क्या नहीं पहुंची है, तो इसके लिए आप लोग क्या करने वाले सकते। हैं? देखिए ऐसा नहीं है, ये आप लोग मीडिया वालों ने इसको एक वो कर दिया जॉब लोकेशन में। तो ये क्या हो रहा है ना कि जिस तरह से हमारे देश के अंदर जिस तरह से जहाँ तालीम कल तक नहीं थी, आज वहाँ पर तालीम आई है। जहाँ लोग कल तक बच्चे नहीं पढ़ रहे थे अब वो बच्चों में पढ़ने का शौक आया। पिछले 10 साल में मोदी जी ने जो लोगों को, युवाओं को जो जगह है उसका बेनिफिट ये मिला है। और इसके लिए जॉब आ रहे हैं, एक लोगों को हम मौका भी दे रहे। रेलवे से जॉब निकल रहे, जितने भी जॉब निकल रहे उसमें लोगों को हम मौका दे रहे और लोग काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। ये बताइए कि जो पिछले 50 साल में जो युवा पढ़ाई लिखाई नहीं करते थे, जो युवा को पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं थी, आज वो पढ़ रहा है। तो जो आप फिगर जो बता रहे हो कि भाई ज़्यादा बढ़ गया, उसकी वजह ये है कि पढ़े लिखे लोग ज़्यादा। फिर फिल्म में लगातार आप काम करते हैं, बैंड्रा की बात करें या बात करें, फिल्म में विकास की नेता खास करके जिस तरीके से खेती का जो दायरा है, कहा जाता है कि जहाँ पे लोगों की ज्यादा हो जाती है, क्या ये देखिए मैं आपको क्लियर बताता हूँ कि जहाँ जहाँ पर मुसलमान एमएलए, खास करके आप देखोगे मलाल मालूनी मसलन हो गए या दूसरे कई इलाकों के एमएलए दूसरे मुसलमान एमएलए, आप देखोगे तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको चलेंगे। तो सबसे बड़ी वजह ये कि ये लोग चाहते हैं कि रोज सुबह 10 बजे 11 बजे जब हम ऑफिस पे पहुँच जाए तो हमारे लिए 50-100 लोग खड़े रहो। किसी की गटर की समस्या हो, किसी की पानी की समस्या हो, किसी का मीटर की समस्या हो, इसलिए ये खुद नहीं चाहते तो डेवलपमेंट हो। अगर ये लोग चाहे डेवलपमेंट करने के लिए तो डेवलपमेंट होगा, ऐसा नहीं है। आज की तारीख में तो हमारी सरकार ने क्लस्टर डेवलपमेंट निकाला है। आप देख रहे होगे दूसरे इलाकों में सब क्लस्टर डेवलपमेंट जो हो रहे हैं, जैसा खेतवाड़ी में हो रहा है, यूपी जोगी मोहल्ले में जो हो रहा है। तो अगर मलाल मालूम एक बहुत बड़ा पड़ता है, उसके लिए आप क्लस्टर मैनेजमेंट में डाल सकते हो। सारे के तहत इसके अंदर रखता है ऐसे सब अगर आप चाहो
तो आप सरकार से मांग कर सकते हो। अगर हमारी सरकार से आप मांग करोगे, हमारी सरकार के साथ अगर आप मिलकर काम करना चाहोगे तो इसके लिए आपका स्वागत है, लेकिन इसके लिए आपको काम करना पड़ेगा जो आप करना ही नहीं। एक 3 बरस से ऊपर आ चुके हैं एमएलए बन चुके हैं, तो क्या लग रहा है कि ये कार्य नहीं बना रहेगा, विकास नहीं मैं रहेगा? आपको बताया ना, उनका जो डराने की जो राजनीति है, मुझे कहा जाए तो मैं मुसलमान डरा हुआ है, मुसलमान डरा हुआ नहीं, मुसलमानों से डरा है। और ये डर की राजनीति की वजह से जो है वो वहाँ पर कर रहे थे भाई बेचारे। ये मिडिल क्लास के लोग कभी मलाल से आगे नहीं गए। इनका एक स्टैंड बन गया है कि वह वहाँ पर ही रहना है, वहाँ ही खाना है। 3 माले बना दिए गए उनके अंदर। एक घर में वो रहते, दो माले दे रहे तो उसको रेंट पे दे देते, उसका रेंट आता है, उसमें उनका घर चलता है। तो उस तरह की परिस्थिति वहाँ पर बना दिया गया है कि भाई वहाँ के लोग मलाल के लिए बाहर नहीं निकले, मालिनी और मलार के बीच में रहे वहाँ पर। तो उस तरह से लोगों के दिल में एक भय डर गया, एक डर डर गया। मैं वहाँ के लोगों से अपील करूँगा कि डर से बाहर निकलिए। आप कानून सख्त है, कानून मजबूत है और कानून हमेशा सही का साथ देता है। आप लोगों को अगर कुछ तकलीफ है, कुछ परेशानी, अगर आपको कुछ भी डर है, तो इसके लिए भारतीय जनता पार्टी का सर्वोच्च कार्यकर्ता आपके साथ में हर जगह खड़ा है। मान लीजिए कि अगर हम बात करें तो आपस में झगड़े से कहीं नहीं लगता कि पार्टी केस नहीं है। आपसी झगड़े हो नहीं, ये तो झगड़े, आपसी झगड़े की जो बात आप कर रहे हो, ये तो ऑपरेशन में पूरा प्लान करके मनाया है। देखोगे तो हर जगह पे चल रहा है झगड़े, तो वहाँ भी है, वहाँ पर नहीं है, झगड़े नहीं होंगे। हर जगह पे झगड़े है, हर जगह पे नाइट तोफाकी रहती है आपस में। अगर घर में आप रहोगे तो बर्तन तो बजेंगे। ज़्यादा हो गया या कम हो गया? पार्टी 100% वहाँ यूपी का जाएगा। मैं लोगों से इलेक्शन का जब दिन होता है तो लोग छुट्टी लगाने के लिए बहुत सारे प्लानिंग कर लेते हैं। जो यही जो आप बता रहे हो, इसी के लिए मैं अपील करता हूँ कि आप प्लीज़ मेहरबानी करके छुट्टी मत बनाइए। ये बहुत छुट्टी नहीं दी जाती है, आपका जिम्मेदारी का जो काम है, जो आपका हक है, आपके हक के लिए आपको गवर्नमेंट की तरफ से छुट्टी मिलती है। वो आप वोट डालिए, उसके बाद आपको जहाँ जाना जाइए, लेकिन आपका अधिकार है वोट। आपका एक वोट आपका अब आने वाला 5 साल तय करता है। तो उसके लिए मेरी रिक्वेस्ट है हर किसी से कि प्लीज़ वोट करिए जाके। आप वोट करोगे, आपका अधिकार आप दोगे, तो आपके लिए आगे का 5 साल जो है वो सही सरकार जो है ये चुनता है।